गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सक्सेस मंत्र में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। मैं वाल्मीकि कुमार कुश। आज फिर मैं यह भी मॉडल सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो भी आएगा मेरा बायोलॉजी का नहीं बल्कि साइंस का टोटल आएगा, क्योंकि मैंने बायोलॉजी का स्पेशल 5 मॉडल टेस्ट कर चुका हूँ और हर एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इस तरह से 5 सेट में लगभग आपको 80 से 90% क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा इस मॉडल सेट से, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और आप लोग यदि नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा जो बायोलॉजी का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। मतलब मनुष्य में जब भोजन का ग्रहण किया जाता है तो वह मनुष्य के किस भाग में अवशोषण होता है। ऑप्शन है अमाशय, पक्वाशय, बड़ी आंत, इलियम। तो भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत का एक भाग है इलियम, इलियम से ही भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। मतलब हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में कौन ले जाता है। फेफड़ा द्वारा, नीलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, नीलय के द्वारा। हृदय से रक्त जो जाता है, फेफड़ा जो हृदय जो है 4 भाग में बटे होते हैं, 2 आलिंद होता है, 2 नीलय होता है, तो नीलय से संपूर्ण शरीर में जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे मुख में कुछ 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, उन लारों में कौन सा एंजाइम होता है। ऑप्शन 1 है लाइपेज, गैस्ट्रीन, टाइलिन, पेप्सिनोजेन। तो लार में जो होता है टाइलिन, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। लार में क्या होते हैं, टाइलिन एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। मतलब मनुष्यों में जब इंसुलिन की कमी होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, जब इस हार्मोन की कमी होगा तो कौन सा रोग होंगे। एड्स, बेरीबेरी, घेंघा, मधुमेह। तो मनुष्यों में जो होगा मधुमेह रोग, जिसको लोग हम लोग डायबिटीज या चीनिया रोग बोलते हैं। घेंघा मधुमेह को डायबिटीज या चीनिया रोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। पौधे का जो फूल होते हैं उसमें नर प्रजनन भाग क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है एक पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो फूलों का जो नर प्रजनन भाग होता है वह पुंकेसर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। मादा में मतलब फीमेल में कौन सा हार्मोन है जो जनन क्रिया में नियंत्रित करता है। ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रिडियाल, इनमें से सभी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी जो है मादा जनन हार्मोन है। आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उस समस्या का हमेशा समाधान करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राकोष में होते हैं। प्राकोष में होते हैं क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज, अंडाशय, अंडक, प्राकन। प्राकोष में क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज, अंडाशय, अंडक, प्राकन। प्राकोष में क्या होते हैं, प्राकन होते हैं, जो मेल गैमिट फ्लावर का कहलाता है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग। तो कीटों के और चमगादड़ के पंख जो है समवृत्ति अंग है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन शब्द का प्रस्तावना सबसे पहले किसने दिया था। वाटसन, मेंडल, बेंडेन, लेमार्क। तो जीन शब्द का प्रस्तावना जो सबसे पहले ऐसे जीन शब्द का प्रस्तावना जो देने वाला वैज्ञानिक था वह जॉनसन थे, जॉनसन। लेकिन इसमें से किसी का सही जवाब नहीं है। ठीक है, जीन शब्द का जो नामांकन करने वाला व्यक्ति थे जॉनसन या जोहानसन बोलते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक, कई बार ऐसा होता है, इसलिए मैंने भी एक क्वेश्चन जो है बिना ऑप्शन वाला दिया था और एक क्वेश्चन में 1-2 बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। तो डेंगू जो उत्पन्न होते हैं वह साफ जल में होता है। ये मत ध्यान है कि डेंगू जो है हमेशा गंदा जल पर होता है, नहीं, डेंगू जो होते हैं साफ जल पर होते हैं। बाकी मलेरिया और ये सब जो मच्छर होते हैं वह जो है गंदा जल पर उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जैव विकास, लामार्क, डार्विन, अरस्तु, वाइसमान। तो जैव विकास के जन्मदाता हो गए डार्विन हो गए।
क्वेश्चन नंबर है 12, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक से आहार श्रृंखला। तो जीवाणु और कवक जो है अपघटक करता है, क्योंकि जीवाणु और कवक क्या होता है, जब कोई भी जीव मर जाते हैं तो उसको अपघटित करके मतलब दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। तो जीवाणु एवं कवक अपघटक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही आंसर होगा O3, मतलब 3 होते हैं। ये कैसे होता है देखिए, आप लोग जानते हैं ओजोन क्या है। ओजोन ऑक्सीजन को क्या करता है, एक ओजोन गैस जो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या बनते हैं, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। फिर जब ऑक्सीजन टूट जाते हैं तो यह ऑक्सीजन इसके साथ आकर जुड़ गया O2 के साथ, तो क्या बन गया O3। तो O3 में क्या हुआ, 3 अणु हो गया। तो ओजोन अणु में क्या, ऑक्सीजन में कितने अणु होते हैं, 3 होते हैं। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली, बकरी। तो इसका आंसर जो सही है बी नंबर, घास, बकरी और मानव, क्योंकि घास को बकरी खाते हैं, बकरी को मानव खाता है। तो ये आहार श्रृंखला जो है सही है। क्वेश्चन नंबर है 15, जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 23 मार्च को, 20 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। तो जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 22 मार्च नहीं दिया हुआ है, 23 मार्च दिया हुआ है, मान लीजिए कि यही होगा, लेकिन 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है हर एक दिन, हर एक वर्ष। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल, नन ऑफ दिस। एक लिंगी पुष्प होते हैं जिसमें नर या मादा में से कोई एक लिंग पाया जाता है, उसको एक लिंगी बोलते हैं। तो उड़हुल जो हो गया एक लिंगी पुष्प हुआ। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं निषेचन, अंकुरन, परागकण, किण्वन। नर युग्मक मादा संकलन को निषेचन कहा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तचाप मापने के लिए विशेष उपकरण को क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर, लैक्टोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोमीटर, स्टेथो। तो रक्तचाप जो मापते हैं उसको ब्लड प्रेशर जिसको भी बोलते हैं, बीपी मापने वाला हो गया स्फिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 18 के बाद 19 अब देखते हैं। कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण, जब श्वसन की क्रिया कोशिका में होता है तो उसका अवायवीय चरण कहाँ पर होते हैं? कोल्जिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, कोशिका झिल्ली में। तो 19 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। अवायवीय श्वसन जो होते हैं वह कोशिका द्रव में होते हैं। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, शोषण, चलन। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण केवल पेड़ पौधे में होते हैं और पेड़ पौधे में बाष्पोत्सर्जन होते हैं। शोषण जो है यह सभी जीवों में आवश्यक है। तो शोषण क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 20 का सी नंबर सही हो जाएगा। आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके मैं इंपॉर्टेंट मॉडल सेट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और हर एक मॉडल सेट जो है आपको एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 से 90% क्वेश्चन जो है 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग श्योर इसको देखिएगा, और किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।